अनंत ज्ञान के प्रकाशक ज्योतिपुंज शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मथे वंदन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी महासाजी श्री मंजू ज्योति जी महाराज आदि खाना। स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणां मंगलां देव्यां सेव्यां सज्जनां वन्दामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणां मंगलां देव्यां सेव्यां सज्जनां सुख साता है, आप सबको साता है, आपके गुरनी जी को साता है। हाँ, यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अन्य योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज कमल के शिष्य तपो के श्री श्री संजय मुनि जी महाराज का उपवास। गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज, साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुख्याता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पधारे। सुख साता। सुख साता है गुरु जी। मथेन वंदामी मथेन वंदामी मथेन वंदामी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सयोतावकणाकण, मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में
मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री जम्बू द्वीप प्रगति सूत्र की वाचना प्रारंभ है, जो समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कल वर्णन प्रारंभ करने लगे थे। कुल, उपकुल, कुलोपकुल, 3 प्रकार के नक्षत्र। कुल उन नक्षत्रों की संज्ञा है जिनके नाम से महीने का नाम पड़ता है, और कहा जाता है जिन नक्षत्रों के द्वारा महीने की समाप्ति होती है, और उन नक्षत्रों का नाम महीने के अनुसार है, उनकी संज्ञा कुल है। और इस कुल से पहले आने वाला नक्षत्र कुलोपकुल है, उपकुल है। कुल के पहले आने वाला नक्षत्र उपकुल, और उससे पहले आने वाला कुलोपकुल है। कुल, कुलोपकुल, कुल, उपकुल। तो कल बताया था जिनकी संज्ञा कुल है, वे नक्षत्र 12, जैसे धनिष्ठा, उत्तरा, भाद्रपदा, अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुष्य, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विसाहा, विशाखा, मूला, ज्येष्ठा मूल, और उत्तराषाढ़ा। और हम देखें, धनिष्ठा का नाम दूसरा श्रविष्ठा भी आता है। उस श्रविष्ठा के ऊपर श्रावण नाम पड़ा है। उत्तरा भाद्रपदा पर भादवा, भाद्रपद जे नाम पड़ा है। अश्विनी नक्षत्र पर आसोज जे नाम पड़ा है आश्विन। कृत्तिका नक्षत्र के ऊपर कार्तिक, मृगशिरा के ऊपर मार्गशीर्ष, पुष्य नक्षत्र के ऊपर पोष, जिसको पो कह देते हैं, मगा के ऊपर माघ, उत्तरा फाल्गुनी पर फाल्गुन, चित्रा के ऊपर चैत्र, विशाखा के ऊपर वैशाख, मूला के ऊपर ज्येष्ठा मूल आता है, ज्येष्ठ, और उत्तराषाढ़ा के ऊपर आषाढ़। ये इन नक्षत्रों के ऊपर महीनों के नाम है, तो इनकी संज्ञा कुल है। बताया है मासाण परिणाम होन्ति कुला उव कुलाउ हेथिमगा, होन्ति पूर्ण कुलोम कुला अभि भीषय अद अनुराह। मासाण परिणाम होन्ति,
मास महीने के समापक, महीने को समाप्त करने वाले, वे नक्षत्र कुल संज्ञक होते। उब कुलाउ हेठिमगा, उनसे पूर्व आने वाला, उसकी संज्ञा है उपकुल। कौंती पूर्ण कुलोपकुला, और उससे पूर्व होने वाला कुलोपकुल कहलाता है। तो 12 कुल संज्ञक नक्षत्रों के नाम सुनाए, आगे उपकुल के आएंगे। इस गाथा में कुलोपकुल नाम के 4 नक्षत्रों का वर्णन किया है। पहले अभी, अभी से अभिजित नक्षत्र लिया है। भीषय, भीषय से शात भीषज जे नक्षत्र लिया है। आद्र से आर्द्रा और अनुराहा से अनुराधा नक्षत्र लिया है। इन 4 नक्षत्रों की कुलोपकुल संज्ञा है, जो आगे फिर बताया जाएगा इनके बारे में। बारस उबकुला, तंजाहा सवनो उबकुलम, उब भद्रवया उबकुलम, रेवाई उबकुलम, भरणी उबकुलम, रोहिणी उबकुलम, पूर्णवसु उबकुलम, अशेषा उबकुलम, उब फग्गुणी उबकुलम, हथो उबकुलम, साई उबकुलम, जेठा उबकुलम, उब साढ़ा उबकुलम। बारस उबकुला तंजाहा, 12 नक्षत्र उपकुल संज्ञा वाले। तंजाहा जैसे कि सवर्णो, श्रवण, जे उपकुल। उब भद्रवया, पूर्वा भाद्रपदा, उबकुलम उपकुल। रेवाई उबकुलम, रेवती उपकुल। भरणी उबकुलम, भरणी उपकुल। रोहिणी उबकुलम, रोहिणी उपकुल। पूर्णवसु उबकुलम, पुनर्वसु उपकुल। अशेषा उबकुलम, आश्लेषा उपकुल। उब फग्गुणी उबकुलम, पूर्वा फाल्गुनी उपकुल। हथो उबकुलम, हस्त उपकुल। साई उबकुलम, स्वाति उपकुल। जेठा उबकुलम, ज्येष्ठा उपकुल। उब साढ़ा उबकुल, पूर्वाषाढ़ा उपकुल। चत्तारी कुलोबकुला, तंजाहा अभी कुलोबकुला, सय भिष्या कुलोबकुला, अद्दा कुलोबकुला, अनुराहा कुलोबकुला। चत्तारी कुलोबकुला 4 कुलोपकुल नाम के नक्षत्र कहे हैं। तंजाहा जैसे के अभी कुलोपकुला, अभिजित कुलोपकुल। साय भिष्या कुलोपकुला, शत भिषक कुलोपकुल। अद्दा कुलोपकुला, आर्द्रा कुलोपकुल। अनुराहा कुलोपकुला, अनुराधा कुलोपकुल। कथिण भन्ते पूर्णिमाओ कति, कति अमावस्याओ प्रणताओ। गोयमा बारस पूर्णिमाओ, वारस अमावासाओ प्रणताओ। तंजाहा सावित्री पोर्थवई, आसोई, कत्तिगी, मगसिरी, कोसी, माही, फग्गुणी, चैती, वैशाही, जेठामूली, आषाढ़ी। कथिण भन्ते पूर्णिमाओ कति अमावासाओ प्रणता। हे भगवान,
पूर्णमासी पूर्णिमा कितनी होती है और अमावस्या कितनी होती है? गोयमा है गौतम, वारस पूर्णिमाओं, वारस अमावासाओं प्रणताओ। 12 पूर्णिमाएं और 12 अमावस्याएं कही हैं। तंजाहा जैसे के सावित्री, श्रावणी, पोठवई, भादरपदी, आसोई, आसोजी आश्विन की, कत्तिकी कार्तिकी, मगसरी मार्गशीर्ष की, पौसी पो की, माही माघ की, फाल्गुनी फाल्गुन की, चैती चैतर की, वैसाही वैशाख की, जेठा मूली ज्येष्ठ महीने की, आषाढ़ी आषाढ़ की पूर्णिमा। सावित्रीण भंते पूर्णिमासी कति निखता जोगं जोयंती। गोयमा तिन्नी निखता जोगं जोयंती तंजहा अभी सवनो धिनिठा पोठ वैणं भंते पूर्णिमा कई नखता जोगं जोयंती। गोयमा तिन्नी नखता जोयंती तंजहा सय भिसिया पुब भद्रवया उत्तर भद्रवया असोइन्नी भंते पूर्णिमा कति नखता जोगं जोयंती। गोयमा दो जोयंती तंजहा रेवई असनीय कत्ति इन्नं दो भरणी कत्तियाय मग सिरिन्नं दो रोहिणी मग सिरंग च पोसिंग तिन्नी अद्दा पुनवसु पुस्सो माघिन्नं दो अशेषा मघाय फगुणीनं दो उबा फगुणीय उत्तरा फगुणीय चैतिन्नं दो हथो चित्ता य विसाहिन्नं दो साई विसाहाय जेठा मूलिन्नं तिन्नी अनुराहा जेठा मूलो आषाढ़िन्नं दो पुब्बा साढ़ा उत्तरा साढ़ा सावित्रीनं भंते पूर्णमासी कथि नखत्ता जोगं जोयंती। हे भगवान, श्रावणी पूर्णमासी जब होती है तो उसको कितने नक्षत्रों का योग होता है? गोयमा है गौतम, तिन्नी नखत्ता जोगं जोयंती। इस श्रावणी पूर्णमासी को 3 नक्षत्रों का योग होता है। तंजहा जैसे के अभिजित, श्रवणो श्रवण, धनिष्ठा धनिष्ठा, पोठ वायिणी भंत पूर्णिमा कई नखत्ता जोगं जोयंती। हे भगवान, भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को कितने नक्षत्रों का योग होता है? गोयमा तिन्नी नखत्ता जोयंती। 3 नक्षत्र इनका योग होता है। तंजहा जैसे के सय भिसिया, पूर्व भद्रवया, उत्तर भद्रवया, शातभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, आसोइन्नी भंते पूर्णिमा कति नखत्ता जोगं जोयंती। हे भगवान, आसोज महीने की पूर्णिमा को कितने नक्षत्र योग करते हैं? गोयमा दो जोयंती तंजहा रेवई अश्विनीय। हे गौतम, 2 नक्षत्रों का योग होता है जैसे कि रेवती और अश्वनी। कत्ति इन्नं दो भरणी कत्तियाय। ऐसे कार्तिक की पूर्णमासी को 2 नक्षत्रों का योग, भरणी और कृत्तिका। मग सिरिन्निंग दो रोहिणी मिग मग सिरंच। मारग श्री मगधर की पूर्णिमा को 2 नक्षत्र रोहिणी और मृगशिरा, पोसिंग तिन्नी
अद्दा पूर्णवसु पुष्सो पो महीने की पूर्णिमा को 3 नक्षत्र आर्द्रा पुनर्वसु और पुष्य माघिन्नी 2 अशेषा मगाय माघ की पूर्णिमा को 2 नक्षत्र इनका योग होता है आश्लेषा और मघा फाल्गुनी हृणांग 2 फाल्गुनी को 2 नक्षत्रों का योग उब्बा फाल्गुनियो उत्तरा फाल्गुनियो पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी चैतिन्नंग 2 चैत्री पूर्णिमा को 2 नक्षत्रों का योग हथो चित्ताय हस्त और चित्रा विशाहिन्नंग 2 साई विशाहाय वैशाख की पूर्णिमा को 2 नक्षत्रों का योग स्वाति और विशाखा जेठा मूलिन्नंग तिन्नी अनुराहा जेठा मूलो ज्येष्ठ मूल ज्येष्ठ की पूर्णिमा को 3 नक्षत्रों का योग अनुराधा ज्येष्ठा और मूल आषाढ़िन्नंग 2 पुब्बासाड़ा उत्तराषाढ़ा आषाढ़ी पूर्णिमा को 2 नक्षत्रों का योग पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा सावित्रीणं भन्ते पुण्यमं किं कुलं जोयै उब कुलं जोयै कुलोब कुलं जोयै गोयमा कुलंगवा जोयै उब कुलंगवा जोयै कुलोब कुलंगवा जोयै कुलंग जोय माने धनिठा नखत्ते जोयै उब कुलंग जोय माने सबने नखत्ते जोयै कुलोब कुलंग जोय माने अभी नखत्ते जोयै सावित्रीणं भन्ते पुण्यमं हे भगवान श्रावण की पूर्णिमा को क्या किंग कुलंग जो है क्या कुल संज्ञक नक्षत्र का योग होता है उप कुलंग जो है जहाँ उपकुल संज्ञक नक्षत्र का योग होता है कुलव कुलंग जो है जहाँ कुलोपकुल संज्ञक नक्षत्र का योग होता है गोयमा हे गौतम कुलंगवा जोय कुल का भी योग होता है उप कुलंगवा जोय उपकुल का भी कुलोब कुलंगवा जोय कुलोब कुल संज्ञक नक्षत्र का भी योग होता है कुलंग जोय माने धनिष्ठा नक्षत्र जोय कुल संज्ञक नक्षत्र का योग होता है तो धनिष्ठा नक्षत्र का योग होता है उप कुलंग जोय माने सवर्ण नक्षत्र जोय उपकुल संज्ञक नक्षत्र का योग होता है तो श्रवण नक्षत्र का योग होता है कुलब कुलंग जोय माने अभी नक्षत्र जोय कुलोब कुल नक्षत्र का योग होता है तो अभिजित नक्षत्र का योग होता है सावित्रीण पुण्यवासीण कुलंगवा जोय ओव कुलंगवा जोय कुलोब कुलंगवा जोय कुलेनवा जुत्ता उव कुलेनवा जुत्ता कुलोब कुलेनवा जुत्ता सावित्री पूर्णिमा जुत्तति वतबंग सिया सावित्री पूर्णमासीण कुलंगवा जो श्रावणी पूर्णमासी को कुल संज्ञक नक्षत्र का भी योग होता है उप कुलंगवा जोय उपकुल संज्ञक नक्षत्र का भी योग होता है कुलोब कुलंगवा जोय उपकुल संज्ञक नक्षत्र का भी योग होता है कुलेनवा जुत्ता उप कुलेनवा जुत्ता कुलोब कुलेनवा जुत्ता कुल संज्ञक नक्षत्र से युक्त उपकुल संज्ञक नक्षत्र से युक्त और कुलोपकुल नक्षत्र से युक्त जो सावित्री पूर्णिमा श्रावणी पूर्णिमा जुत्तति वत्तबंग सिंह इसको युक्त कहा जाता है इन नक्षत्रों के योग वाले पोर्थ वैनं भंते पूर्णिमा किंग कुलंग जोय उब कुलंग जोय कुलम कुलंगवा जोय पुच्छा गोयमा कुलंगवा उब कुलंगवा कुलोब कुलंगवा जोय कुलंग जोय माने उत्तर भद्रवया नखत्ते जोय उब कुलंग जोय माने उब भद्रवया नखत्ते जोय कुलोब कुलंग जोय माने साय भिसिया नखत्ते जोय पोर्थ वैनं पुण्यम कुलंगवा जोय
उव कुलंगवा जोय कुलोब कुलंगवा जोय कुलेनवा जुत्ता उव कुलेनवा जुत्ता कुलोब कुलेनवा जुत्ता पोठ वै पुन्नि पुण्य मासी जुत्तति वतबं सिया पोठ वैनं भंते पुण्यमं किंग कुलं जोय उव कुलं जोय कुलोब कुलं जोय पुच्छा हे भगवन पोठ वै भादरपदी भाद्रपद महीने की जो पूर्णिमा है भंते भगवन क्या किंग कुलं जोय उव कुलं जोय कुलोब कुलं जोय क्या कुल संज्ञक नक्षत्र से योग होता है उपकुल संज्ञक नक्षत्र से योग या कुलोपकुल संज्ञक नक्षत्र से योग होता है पुच्छा जे परीक्षा गोयमा हे गौतम कुलंगवा उपकुलंगवा कुलोब कुलंगवा जोय हे गौतम कुल संज्ञक नक्षत्र से भी योग होता है उपकुल संज्ञक से भी और कुलोपकुल संज्ञक से भी योग होता है कुलम जोय माने उत्तर भद्रया नक्षत्र जोय कुल संज्ञक नक्षत्र का योग होता है तो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र इसका योग होता है उव कुलम जोय माने पुब भद्रया नक्षत्र जोय उपकुल नक्षत्र का यदि योग होता है तो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र से योग होता है कुलोब कुलम जोय माने सय भिष्या नक्षत्र जोय कुलोब कुल नक्षत्र का योग होता है तो सात भीषद इस नक्षत्र से योग होता है तो पोर्थ वैनम पुण्यमं कुलंगवा जोय उब कुलंगवा जोय कुलोब कुलंगवा जोय इस प्रकार भाद्रपदी पूर्णिमा को का कुल से भी योग होता है उपकुल से भी कुलोब कुल से भी कुलेणवा जुत्ता उब कुलेणवा जुत्ता कुलोब कुलेणवा जुत्ता पोठवही पुण्यवासी जुत्तति वतब्बं सिया कुल से युक्त उपकुल से युक्त कुलोपकुल से युक्त होने के कारण जो भादवा की पूर्णमासी युक्त कही जाती है कहना चाहिए आसोइनं भंते उच्छा गोयमा कुलंगवा जोय उब कुलंगवा जोय नो लभ्भाई कुलोब कुलम कुलंग जोय माने असनी नखत्ते जोय उब कुलंग जोय माने रेवई नखत्ते जोय असोइन पुण्यमा कुलंगवा जोय उब कुलंगवा जोय कुलेनवा जुत्ता उब कुलेनवा जुत्ता आसोई पुण्यमा जुत्तति वत्तबं सिया आसोइनं भंते पूछा हे भगवान आसोज महीने की पूर्णमासी के संबंध में परीक्षा क्या जय कुल संज्ञक नक्षत्र से योग होता है उपकुल संज्ञक या कुलोपकुल संज्ञक नक्षत्र से योग होता है गोयमा कुलंगवा जोय उब कुलंगवा जोय नो लभ्भाई कुलोब कुलम हे गौतम कुल संज्ञक नक्षत्र से भी योग होता है और उपकुल संज्ञक नक्षत्र से भी योग होता है लेकिन कुलोपकुल नक्षत्र से योग प्राप्त नहीं होता कुलंग जोय माने अश्विनी नक्षत्र जोय कुल नक्षत्र संज्ञक नक्षत्र से योग हो तो अश्विनी नक्षत्र योग करता है उव कुलंग जोय माने रेवई नक्षत्र जोय उपकुल का उपकुल नक्षत्र का योग होता है तो रेवती नक्षत्र योग करता है आसोइन पुण्यमा कुलंगवा जोय उब कुलंगवा जोय आसोज महीने की पूर्णिमा इसको कुल नक्षत्र का योग उपकुल नक्षत्र का योग होता है कुलेणवा जुत्ता उब कुलेणवा जुत्ता आसोई पूर्णिमा कुल संज्ञक नक्षत्र से युक्त उपकुल नक्षत्र से युक्त जे आसोज महीने की पूर्णिमा जुत्तति वतब्बं जे युक्त है ऐसा कहना चाहिए कति इन्ना भंते पूर्णिमा किंग कुलम कुलंग जोय उब कुलंग जोय कुलोब कुलंग जोय पुच्छा गोयमा कुलंगवा जोय उब कुलंगवा जोय नो कुलोब कुलंग जोय
कोलंग जोय माणे, कतिया नखत्ते जोई उब कुलंग जोय माणे भरणी नखत्ते जोई, कत्ती इन्ना पुन्नीमा कुलंग व जोय उब कुलंग व जोय कुलेणवा जुत्ता व कुलेणवा जुत्ता, कत्तेगे पुन्नीमा जुत्तति वतब्बं सिया, कत्ती इन्ना भंते पुन्नीमा किंग कुलंग जोय उब कुलंग जोय कुलब कुलंग जोय। पूछा, हे भगवान, कार्तिकी पूर्णिमा को क्या कुल संज्ञक नक्षत्र से योग होता है? उपकुल संज्ञक या कुलोपकुल संज्ञक नक्षत्र से योग होता है? गोयमा कुलंगवा जोय उपकुलंगवा जोय। हे गौतम, कुल संज्ञक नक्षत्र से भी योग होता है, उपकुल संज्ञक नक्षत्र भी योग करता है। नो कुलम नो कुलोब कुलम जोय, कुलोब कुल संज्ञक नक्षत्र का योग नहीं होता। कुलम जोय माने कत्या नखत्ते जोय, कुल संज्ञक नक्षत्र का योग होता है तो कृतिका नक्षत्र का योग होता है। ओव कुलम जोय माने भरणी नखत्ते जोय, उपकुल नक्षत्र का योग होता है तो भरणी नक्षत्र का योग होता है। कत्ते इन्ना पुन्नीमा कुलंगवा जोय उव कुलंगवा जोय, कृतिका नक्षत्र का जग, कृतिका नक्षत्र कौन मतलब है ना, कार्तिकी पूर्णिमा को कुल उपकुल इन नक्षत्रों का योग होता है। कुलेणवा जुत्ता उप कुलेणवा जुत्ता, कुल संज्ञक नक्षत्र से योग पाए हुए उपकुल नक्षत्र से के नक्षत्र के योग से कत्तेगी पूर्णिमा जुत्तति व तब्बं सिया, जे कार्तिकी पूर्णिमा को युक्त युक्ता युक्त कहना चाहिए। मग श्रीनं भंते पुण्यमं किं कुलं तांचे दो जोय, नो भवई कुलोब कुलम, कुलं जोय माने मग सिर नखत्ते जोय उब कुलं जोय माने रोहिणी नखत्ते जोय। मग सिरिन मग सिरिन पुण्यमं जा बतब्बं सिया, ते एवं शेषियाओ भी जाव आषाढ़ी पोसिंग जेठा मूलिंग च कुलंगवा उब कुलंगवा कुलोब कुलंगवा, शेषियाणं कुलंगवा उब कुलंगवा कुलोब कुलंग न भन्नाई। माग सिरिनिंग भंते पुन्नीमा किंग कुलंग तांचे दो जोई। ऐसे मकसर महीने की पूर्णिमा के संबंध में कहना, इस पूर्णिमा को क्या कुल संज्ञक नक्षत्र, उपकुल संज्ञक नक्षत्र या कुलोपकुल संज्ञक नक्षत्रों का योग होता है? तो भगवान ने कहा, हे गौतम, दो जोई दो नक्षत्रों का योग होता है। नो भवाई कुलोब कुलम, कुलोब कुल संज्ञक नक्षत्र का योग नहीं होता। कुलंग जोय माने मकसर नक्षत्र जोय, कुल संज्ञक नक्षत्र का योग होता है तो मृगशिरा नक्षत्र का योग होता है। उप कुलंग जोय माने रोहिणी नक्षत्र जोय, उपकुल नक्षत्र का योग होता है तो रोहिणी नक्षत्र का योग होता है। मग श्रीन्य पूर्णिमा, मार्ग शीर्ष मगर की पूर्णिमा को जा बतब्बं सिया, मतलब कुल और उपकुल संज्ञक नक्षत्रों का योग होता है। इनसे योग पा करके जो पूर्णिमा है युक्त कही जाती है। एवं शेषियाओं भी जाव आषाढ़ी, ऐसे शेष आषाढ़ी पूर्णिमा तक सबका कहना। जो पहले नक्षत्रों का बताया है कि कितने कितने नक्षत्रों का योग होता है, तो जैसे वो योग का उस योग की इस शैली से उन नक्षत्रों को कहना, कुल संज्ञक उपकुल संज्ञक कुलोपकुल संज्ञक। जहां जहां पर दो है तो दो का कहना, जहां पर तीन का है तो वहां तीन का कहना। तो आगे का है पोसिंग जेठा मूलिंग, पो महीने की पूर्णिमा और ऐसे जेठा मूलिंग जेठ महीने की कुलंगवा उब कुलंगवा कुलोब कुलंगवा, कुल नक्षत्र, कुल संज्ञक नक्षत्र, उपकुल संज्ञक नक्षत्र और कुलोपकुल संज्ञक नक्षत्र, इनका कहना। शेषियाण शेष का कुलंगवा कुलो उब कुलंगवा कुलोब कुलंग ने लब भाई,
शेष जो रह गई है उनके कुल उपकुल का कहना, उपकुल वहां पर प्राप्त नहीं होता। तो सावित्रीण भंते अमावसं कथि नखत्ता जोयंती, गोयमा दो नखत्ता जोयंती तंजहा अशेषाय महाय। सावित्रीण भंते अमावासं, हे भगवान श्राविष्ठी अमावस्या को कितने नक्षत्रों का योग होता है, कितने नक्षत्र योग करते हैं। गोयमा, हे गौतम दो नक्षत्रा जोयंती, हे गौतम दो नक्षत्र उस अमावस्या से योग करते हैं। तंजहा जैसे के, अशेषाय महाय आश्लेषा और मघा, पोर्थ वैनं भंते अमावासं कति नक्षत्रा जोयंती, गोयमा दो पुब्बा फागुणी उत्तरा फागुणी, आसोइनं भंते दो हथे चित्ताय, कति इन्निंग दो साई विसाहाय, माघ सिरिन्निंग तिन्नी अनुराहा जेठा मूलोय, पोसिन्निंग दो पुब्बा साढ़ा उत्तरा साढ़ा, माहिन्निंग तिन्नी अभी सबनो धनिठा, फगुणिंग तिन्नी सैभिसिया पुब्ब भदवया उत्तर भदवया, चैतिन्निंग दो रेवई असनीय वै साहिन्नंग, दो भरणी कत्याय जेठा मूलिन्नंग दो, रोहिणी मग सिरंच, आषाढ़िन्नंग तिन्नी अद्दा पुनवसु पुस्सो इति, पोठ वैनं भंते अमावासं कति नखत्ता जोयंती। हे भगवान, पोठवई भाद्रपद भादवा महीने की अमावस्या को कितने नक्षत्र योग करते हैं। गोयमा, हे गौतम दो पुब्बा फगुणी उत्तरा फगुणी दो नक्षत्रों का योग होता है, जैसे पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। असोइन भंते दो हथे चित्ताय, आसोज महीने की अमावस्या को हे भगवान कितने नक्षत्रों का योग होता है। भगवान ने कहा दो नक्षत्रों का, हथे चित्ताय हस्त और चित्रा, कत्ति इन्नंग दो साई विसाहाय, कार्तिकी अमावस्या को दो नक्षत्रों का योग, जैसे स्वाति और विशाखा। मग सिरिन्नंग तिन्नी अनुराहा जेठा मूलोय, मगसर की अमावस्या को तीन नक्षत्रों का योग, अनुराधा ज्येष्ठा और मूल। पोसिन्निंग दो पुब्बा साढ़ा उत्तरा साढ़ा, पोपो महीने की अमावस्या को दो नक्षत्र, पूर्वा साढ़ा और उत्तरा साढ़ा। माहिन्निंग तिन्नी अभी सबनो धनिठा, माघी अमावस्या को तीन नक्षत्रों का योग, अभिजित श्रवण धनिष्ठा और फाल्गुनी। तिन्नी सय भिसिया उब भदवया उत्तर भदवया, फाल्गुनी को तीन नक्षत्रों का योग अमावस्या को। शातभिषा पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा। चैतिन्नी दो चैत्री अमावस्या को दो नक्षत्रों का योग, रेवई अश्विनीय रेवती और अश्विनी। वै साहिन्नी दो भरणी कत्याय, वैशाख की अमावस्या को दो नक्षत्रों का योग, भरणी और कृतिका। जेठा मूलिन्नंग दो रोहिणी मग सिरंच, ज्येष्ठा मूल जेठ महीने की अमावस्या को दो नक्षत्रों का योग, रोहिणी और मृगशिरा। आषाढ़िन्नंग तिन्नी अद्दा पूर्णवसु पुस्सो इति, आषाढ़ी पूर्णिमा को तीन नक्षत्रों का योग, आर्द्रा पुनर्वसु और पुष्य। सावित्रीण भंते अमावस्यं किं कुलं जोए उब कुलं जोए कुलोब कुलं जोए, गोयमा कुलं वा जोए अब उब कुलं वा जोए नो लब्धाई कुलोब कुलं, कुलं जोय माणे महा नखत्ते जोए उब कुलं जोय माणे अशेषा नखत्ते जोए। सावित्री सावित्रीण अमावासं कुलं वा जोए उब कुलं वा जोए कुलेन वा जुत्ता उब कुलेन वा जुत्ता, सावित्री अमावासा जुत्तति वत्तबं सिया। सावित्रीण भंते अमावासं, हे भगवान श्रावणी अमावस्या को
किंग कुलंग जोय उब कुलंग जोय कुलब कुलंग जोय। क्या कुल संज्ञक नक्षत्र का योग होता है या उपकुल संज्ञक नक्षत्र का योग होता है या कुलोपकुल नक्षत्र का योग होता है। गोयम हे गौतम कुलंगवा जोय उब कुलंगवा जोय। कुल संज्ञक नक्षत्र का भी योग होता है, उपकुल संज्ञक नक्षत्र का भी योग होता है। नो लभ्भई कुलोप कुल कुलोपकुल संज्ञक नक्षत्र का योग नहीं होता। कुलंग जोय माने महानक्षत्र जोय। कुल नक्षत्र कुल संज्ञक नक्षत्र का योग होता है तो मघा नक्षत्र इसका योग होता है। उपकुलंग जोय माने अशेषा नक्षत्र जोय। उपकुल नक्षत्र का योग होता है तो आश्लेषा नक्षत्र का योग होता है। सावित्रीण अमावस्या कुलंगवा जोय उपकुलंगवा जोय। श्रावणी अमावस्या को कुल संज्ञक और उपकुल संज्ञक इन दोनों नक्षत्रों का योग होता है। कुलणवा जुत्ता उपकुलणवा जुत्ता। सावित्री अमावासा जुत्ती वत्तबंग सिया। कुल संज्ञक नक्षत्र से युक्त उपकुल संज्ञक के नक्षत्र से युक्त जो श्रावणी अमावस्या युक्त है ऐसा कहना चाहिए। ओठ वैनं भन्ते अमावासं तं च दो जोय। कोलंगवा जोय उव कोलंगवा जोय। कोलंग जोय माने उत्तरा फगुनी नखत्ते जोय। उव कोलंग जोय माने पुब्बा फगुनी पोठ वैनं अमावासं कोलंगवा जोय उव कोलंगवा जोय। कोलेणवा जुत्ता उव कोलेणवा जुत्ता पोठ वै अमावस्या वत्तबंग सिया। पोठ वैनं भन्ते अमावासम हे भगवान भाद्रपद महीने की अमावस्या को तांग से दो जोई कुलंगवा जोई उप कुलंगवा जोई। दो नक्षत्रों का कुल संज्ञक और उपकुल संज्ञक नक्षत्रों का योग होता है। कुलंग जोय माने उत्तरा फगुनी नक्षत्र जोई उप कुलंग जोय माने पुब्बा फगुनी। कुल संज्ञक नक्षत्र का योग होता है तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र योग करता है। उपकुल संज्ञक नक्षत्र का योग होता है तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का योग होता है। पोठ वैन अमावासा कुलंगवा जोई उप कुलंगवा जोई। कुलेणवा जुत्ता उप कुलेणवा जुत्ता पोठ वही अमावासा बत्तबं सिया। इस प्रकार भाद्रपद की अमावस्या कुल और उपकुल संज्ञक नक्षत्रों से योग होता है। इस प्रकार कुल उपकुल नक्षत्रों से योग पाए हुए जो भादवा की भाद्रपद महीने की अमावस्या ऐसा युक्त ऐसा कहना चाहिए। मग श्रीनीतंग चैव कुलंग मूले नक्षत्र जोय उब कुले। जेठा कुलो कुले अनुराह जा जुत्त ति वत्तबं सिया। मग श्रीनंग तांचे कुलंग मूले नखत्ते जोई उब कुले जेठा कुलो कुले अनुराह जाव जुत्ती वत्तबं सिया। जो मार्ग शीर्ष की अमावस्या है उसको कुलम कुल संज्ञक नक्षत्र मूल उससे योग होता है। उपकुल संज्ञक है वो ज्येष्ठा नक्षत्र है उससे योग होता है। कुलोम कुल अनुराह कुलोम कुल में अनुराधा नक्षत्र है। इनसे इनसे योग पाए हुए वह अमावस्या युक्त है ऐसा कहना चाहिए। एवं माहीय फग्गुणीय आषाढ़ीय कुलंगवा अपूर्व कुलंगवा कुलोम कुलंगवा अवशेषियाण कुलंगवा उप कुलंगवा जोई। एवं इस प्रकार माह्य माघी फग्गुणीय फाल्गुनी आषाढ़ीय आषाढ़ी अमावस्या इनको कुलंगवा कुल उपकुलंगवा उपकुल कुलोम कुलंगवा कुलोम कुल इनसे योग होता है। बाकी जो है अवशेषियाण बाकी जो अमावस्या है
कुलंगवा उपकुलंगवा जोई, उनके केवल कुल संज्ञक नक्षत्र और उपकुल संज्ञक नक्षत्रों का योग होता है। जयाण धनते सावित्री पूर्णिमा भवई, तयाण माही अमावासा भवई। जयाण भंते माही पूर्णिमा भवई, तयाण सावित्री अमावासा भवई। हंता गोयमा जयान सावित्री तांच भक्तव्यम, जयान भंते सावित्री पूर्णिमा भवि। हे भगवान, जब श्रावणी पूर्णिमा होती है, तयान तब माही अमावास्या हुई, माघ की अमावस्या होती है। मुझे इस पूर्णिमा के बाद आने वाली अमावस्या उसका नाम जो दिया है। जयान भंते माही पूर्णिमा भवि। हे भगवान, जब माघ की पूर्णिमा होती है, तयानम सावर्थी अमावासा भवे, तब श्रावणी अमावस्या होती है। हंता गोयमा, हाँ गौतम, जयान सावित्री तंच वक्तव्यम। जब श्रावणी पूर्णिमा होती है तो उसके बाद माघी अमावस्या आती है। जब माघी अमावस्या होती है तो उसके बाद श्रावणी अमावस्या आती है। जयान भंते पोठवई पूर्णिमा भवई, तयान फग्वणी अमावासा भवई। जयान फग्वणी अमावासा भवई, तयान पोठवई अमावासा भवई। हंता गोयमा तांचे एवं एतेन अभिलाभेन इमाओ पूर्णिमाओ अमावासाओ ने अब्बाओ। अश्विनी पूर्णिमा चेती अमावासा, कत्तगी पूर्णिमा वैसाही अमावासा, मगसरी पूर्णिमा जेठा मूली अमावासा, पौषी पूर्णिमा आषाढ़ी अमावासा। जयान भंते पोठवई पूर्णिमा भवई। हे भगवान, जब भाद्रपद भाद्रपद महीने की पूर्णिमा होती है, तयान तब फगुणी अमावासा हुई, तब फाल्गुन की अमावस्या होती है। जयान फगुणी पूर्णिमा हुई, जब फाल्गुनी पूर्णिमा होती है। तयान पोठवई अमावासा भवई, तब भादवा की अमावस्या होती है। हंता गोयमा, हाँ गौतम, तांचे ऐसा ही कहना चाहिए। एवं एतेन अभिलाभेन, इस प्रकार इसी शैली से इमाओ पूर्णिमाओं अमावासाओं नियबाओ, जे पूर्णिमा और अमावस्याएं जाननी। अश्विनी पूर्णिमा चैती अमावासा, अश्विन की पूर्णिमा तो चैत्री अमावस्या। कार्तिकी पूर्णिमा वैशाही अमावासा, कार्तिक की पूर्णिमा तो वैशाख की अमावस्या। मागसरी पूर्णिमा जेठा मूली अमावासा, मगसर की पूर्णिमा और जेठ मूल जेठ की अमावस्या। पौषी भी पूर्णिमा आषाढ़ी अमावासा, पौ की पूर्णिमा पौष महीने की और आषाढ़ की अमावस्या, ऐसा जान। अब इसके आगे वासाण पड़म मासं कति नखत्ता नेन्ति, गोयमा चत्तारी नखत्ता नेन्ति। तंजहा उत्तराषाढ़ा अभी सवणो धनित्था, उत्तराषाढ़ा 14 अहोरत्ते नहीं, अभी 7 अहोरत्ते नहीं, सवणे 8 अहोरत्ते नहीं, धनित्था एगं अहोरत्तं नहीं। तंसिंचरण मासंसी चौ रंगुल पोरिसिये, छायाए सूर्य अनुपरियट्टाई। तस मासस चरिम दिवसे, दो पदा चत्तारीय अंगुला पोरसी भवई। बासानं पड़म मासं कति नखत्ता नेन्ति। हे भगवान, वर्षावास के प्रथम महीने को कितने नक्षत्र पूर्ण करते हैं।
कितने नक्षत्र उस महीने को समाप्त करते हैं। गोयमा चतारी नक्षत्रा नेंती, 4 नक्षत्र उस महीने को पूर्ण करते हैं। तंजा जैसे कि उत्तराषाढ़ा, अभी सवर्णो धनिष्ठा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण और धनिष्ठा। उत्तराषाढ़ा 14 अहोरात्र नहीं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 14 अहोरात्र इस महीने के पूर्ण करता है। अभी 7 अहोरात्र नहीं, अभिजित 7 अहोरात्र इतने पूर्ण करता है। सवर्णो 8 अहोरात्र नहीं, श्रवण 8 अहोरात्र और धनिष्ठा एवं अहोरात्र नहीं, धनिष्ठा जो है 1 अहोरात्र समाप्त करता है। तो ये सारे मिलाकर के 30 दिन हो जाते हैं। तनसिंह नंग मासंसिंह उस महीने में 4 अंगुल पोरिसिये, छायाए सूर्य अणु परिअट्टाई, उस मास में सूर्य 4 अंगुल अधिक पुरुष छाया प्रमाण परिभ्रमण करता है। ऐसा कहा जाता है जैसे पैर प्रमाण जब दिन आता है उस समय सूर्य की ओर मुख करके खड़े होते हैं, तो घुटने तक की जो छाया है वह 2 पैर और 4 अंगुल प्रमाण होती है। तो जे तस मासस चरिम दिवसे 2 पदा चतारिय अंगुला पोरिसी भवे, मतलब जब जब महीना शुरू हुआ था उस समय तो 2 पैर प्रमाण थी। जैसे जो महीना समाप्त हुआ है तो 2 पैर से 4 अंगुल आगे बढ़ गई। आगे बासाणं भंते दोचं मासं कई नखत्ता नेन्ती, गोयमा चतारी धनिष्ठा सय भिष्या पूब भद्रवया उत्तरा भद्रवया, धनिष्ठाण 14 अहोरात्र नहीं, सय भिष्या 7 अहोरात्र नहीं, पूब भद्रवया 8 अहोरात्र नहीं, उत्तरा भद्रवया एवं तनसिंह मासंसी 8 अंगुल पोरिसिये, छायाए सूर्य अणु परिअट्टाई, तस मासस चरिमे दिवसे 2 पया 8 अंगुला पोरिसी भवे। अब वर्षावास का दूसरा महीना वासाण भंते दोचं मासं कई नखत्ता नेती है। भगवान वर्षावास के दूसरे महीने को कितने नक्षत्र पूर्ण करते हैं। गोयमा हे गौतम चतारी 4 नक्षत्र, जैसे धनिष्ठा धनिष्ठा सय भिष्या शत भिषा, पूर्व भाद्रवया पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रवया उत्तरा भाद्रपदा, धनिष्ठाण 14 अहोरात्र नहीं, धनिष्ठा नक्षत्र 14 अहोरात्र पूर्ण करता है। सय भिष्या 7 अहोरात्र नहीं, शातभिषा 7 अहोरात्र पूर्ण करता है। पूर्व भद्रवया 8 अहोरात्र नहीं, पूर्वा भाद्रपदा 8 अहोरात्र पूर्ण करता है। उत्तरा भाद्रवया एवं उत्तरा भाद्रपदा 1 नक्षत्र, तनसिंचरण मासंसी उस महीने में 8 अंगुल पोरिसिये, छायाए सूर्य अनुपर्यटय, मतलब के 8 अंगुल छाया सूर्य जो है, सूर्य की छाया वो बढ़ती है। जैसे पहले महीने की समाप्ति पर 2 पैर 4 अंगुल कहा, तो तस मासस चरिमे दिवसे इस महीने के चरम दिवस में 2 पया 8 अंगुला पोरसी भवे, 2 पैर और 8 अंगुल प्रमाण जब छाया होती है तब पोरसी होती है। तो जैसे महीने महीने के 4-4 अंगुल बढ़ते हैं तो एक सप्ताह के अनुसार 1-1 अंगुल बढ़ता जाता है।
वासाण भन्ते तय्यं मासं कई नखत्ता नेन्ति गोयमा तिन्नी नखत्ता नेन्ति तंजाहा उत्तर भाद्रवया रेवाई असनी उत्तर भाद्रवया 14 रायदिये नई रेवाई 15 असनी एगम तंसिंचरण मासंसी द्वाल संबल पोरिसियो छायाए सूर्य अणु परियट्टाई तसण मासस चरिमे दिवसे ले हट्ठाई तिन्नी पयाई उपोरसी भवई वासाण भन्ते तय्यम मासं। हे भगवान, वर्षावास के तीसरे महीने में कई नक्षत्ता नेति कितने नक्षत्र महीने को पूर्ण करते हैं। गोयमा हे गौतम, तिन्नी नक्षत्ता नेति 3 नक्षत्र पूर्ण करते हैं। तंजाहा जैसे के उत्तर भाद्रवया रेवई असनी उत्तरा भाद्रपदा रेवती और अश्वनी उत्तर भाद्रवया 14 श्राइंद्रिय नई उत्तरा भाद्रपदा 14 अहोरात्र पूर्ण करती है। रेवाई 15 रेवती 15 अश्विनी एवं अश्विनी नक्षत्र 1 अहोरात्र पूर्ण करती है। तंसिंग चरण मासंसी द्वाल संगल पोरिसियो छायाएं सूर्य अणु परियट्टाई उस महीने में आखिरी दिन 12 अंगुल प्रमाण जो पोरसी छाया पैर प्रमाण इतनी 12 उंगल पहले से मतलब 8 उंगल बड़ी थी, 4 उंगल और बढ़ जाती है। तसण मासस चरिमे दिवसे उस महीने के चरम दिवस में ले हट्ठाई तिन्नी पयाई पूर्ण 3 पाद पूर्ण पोरसी भवई छाया प्रमाण पोरसी होती है। वासाण चौथं मासं वासाण भन्ते चौथं मासं कति नखत्ता नेन्ति गोयमा तिन्नी असनी भरणी कत्तिया असनी 14 भरणी 15 कत्तिया एगम तंसिंग चरण मासंती 16 संगुल पोरिसिये छायाए सूर्य अणु परियट्टाई तसण मासस चरिमे दिवसे तिन्नी पयाई चतारी अंगुलाई पोरसी भवई वासाण भन्ते चौथं मासं। हे भगवान, वर्षावास के चौथे महीने को कति नक्षत्ता नेति कितने नक्षत्र पूर्ण करते हैं। गोयमा तिन्नी हे गौतम 3 नक्षत्र पूर्ण करते हैं। अश्विनी भरणी कतिया अश्विनी भरणी और कृतिका अश्विनी 14 भरणी 15 कतिया एवं अश्विनी अश्विनी नक्षत्र 14 अहोरात्र पूर्ण करता है। भरणी नक्षत्र 15 कतिया एवं कृतिका 1 नक्षत्र तंसिचरण मासंती 16 संगुल पोरिसिये छायाए सूर्य अणु परियट्टाई और उस महीने में 16 उंगुल प्रमाण पोरसी जो है और आगे मतलब के इतना बढ़ती है। तसण मासस चरिमे दिवसे तिन्नी पयाई चतारी अंगुलाई पोरसी भवई उस महीने के चरम दिवस में अंतिम दिन में 3 पैर और 4 अंगुल प्रमाण पोरसी मतलब पुरुष वो छाया होती है। 3 पैर 4 अंगुल प्रमाण हेमंताण भन्ते पड़म मासं कति नखत्ता नेति गोयमा तिन्नी नखत्ता तिन्नी कथिया रोहिणी मृग सिरंग कथिया 14 रोहिणी 15 मृग सिरंग एवं अहोरतंग नई तंसिंग चरण मासंसी 20 अंगुल पोरिसिये छायाए सूर्य अणु परियट्टाई तसण मासस जैसे चरिमे दिवसे तंसिंग चरण दिवसंसी तिन्नी पयाई 8 अंगुलाई पोरसी भवई हेमंताण भन्ते पड़मंग मासं। हे भगवान, हेमंत ऋतु का प्रथम मास जो है कति नक्षत्ता नेति उसको कितने नक्षत्र पूर्ण करते हैं। गोयमा तिन्नी हे गौतम 3 कतिया रोहिणी मृग सिरंग कृतिका रोहिणी और मृग शिरा कतिया 14 रोहिणी 15 मृग सिरंग एवं अहोरतंग नहीं
कृतिका 14, रोहिणी 15, मृगशिरा 1 अहोरात्र पूर्ण करती हैं। तंसिंचरणं मासंसि विसंगल पोरिसिये छायाए सूर्य अणु परियट्ठाई। उस महीने में 20 अंगुल प्रमाण मतलब के 4 अंगुल और प्रमाण बढ़ जाती है। मतलब छाया तसन मासस जैसे चरिमे दिवस है, उस महीने का जो चरम दिवस है। तंसिंचरण दिवसंसी उस दिन तिन्नी पयाई 3 पैर 8 अंगुलाई 8 अंगुल प्रमाण पोरसी होती है। हेमंतानं भंते दोच्छं मासं कति नकत्ता नेन्ति गोयमा चतारी नकत्ता नेन्ति तंजाह मिय सिरं अत्ता पुनवसु पुस्सो मिय सिरं 14 राय दियाई नई अद्दा 8 नई पुनवसु 7 राय दियाई पुस्सो एगं राय दियं नई तयाण 24 अंगुल अंगुल पोरिसिये छायाई सूर्य अणुपर्यट्टाई दर्शन मासस जैसे चरिमे दिवसे तंसिंचरण दिवसंसि लेहठाई चतारी पयाई पोरसी भवई। हेमंतान भंते दोचंग मासं कति नखता नेति। हे भगवान, हेमंत ऋतु का दूसरा मास उसको कितने नक्षत्र पूर्ण करते हैं। गोयमा हे गौतम, चतारी नखत्ता नेति 4 नक्षत्र पूर्ण करते हैं। तंजहा जैसे कि मिय सिरंग अद्दा पुनर्वसु पुष्यो मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु और पुष्य मिय सिरंग 14 रायदियाई नई। मृगशिरा नक्षत्र इस महीने के 14 दिन पूर्ण करता है। अद्दा 8 नहीं, आर्द्रा नक्षत्र 8, पूर्ण वसु 7 रायदियाय पुनर्वसु 7 अहोरात्र पुष्यो एगं रायदिया ने पुष्य नक्षत्र 1 रात्रि दिन अहोरात्र तयाण 24 अंगुल पोरिसिये छायाए सूर्य अणु पर्यटने तब 24 अंगुल प्रमाण छाया से सूर्य मतलब के उस छाया बढ़ती है। अब ये 2 पैर से लेकर के 24 अंगुल तक आगे बढ़ गए हैं। 1 पैर 12 अंगुल प्रमाण होता है, 2 पैर 24 अंगुल और जे 24 अंगुल और बढ़ गए हैं तो मतलब 4 पैर प्रमाण छाया होगी। तत्सनंग मासस जैसे चरिमे दिवसे उस महीने का जो अंतिम दिन है। तंसिंचरणं दिवसंसी उस दिन लेहठाई चतारी पयाई पोरसी होई पूर्ण 4 पैर प्रमाण पोरसी होती है। जहां तक जो पोरसी वाली छाया जो है घुटने वाली बढ़ती है और इसके बाद घटने लग जाती है। घटने का भी वही क्रम है, महीने के अनुसार 4 4 उंगल घटती जाती है। इसका आगे का वर्णन कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो साव पाव प्रणसनो मंगलानंद संवेसे पड़ मंग हवाई मंगलम श्री चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिंधा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आचर्य है अमर। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।